50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को दोबारा से फंसाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी जब सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो उसको लेकर भी संजय सिंह ने कहा कि वो भी गैर कानूनी तरीके से हुई थी, जिससे यह बताता है कि ईडी द्वारा आप नेताओं को गिरफ्तार करने का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना और दिल्ली वालों के काम को रोकना था। संजय सिंह ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले के ऊपर ईडी को माफी मांगनी चाहिए। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी को काम करने से रोका गया उसके चलते आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है। देखिए, बीजेपी के लोगों ने तो खुद आपने देखा होगा, अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के नाम पर जमीनों के नाम पे धांधली करने का काम किया। हमने उसके सारे प्रमाण रखे थे और ये अभी वफ तक का मामला नहीं है। आप याद रखिएगा मेरी बात को, और इस देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अगला नंबर गुरुद्वारों की जमीनें कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देना है, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देना है, फिर चर्चों की जमीनें कब्जा करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देना है। तो अभी तो वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने का ये बिल जो लाया जा रहा है, ये तो एक शुरुआत मात्र है। इसके आगे के परिणाम बहुत गंभीर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का और इस सरकार का मकसद है कि सारी जमीनों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना, अडानी जैसे पूंजीपतियों को देना। देखिए, पहली बात तो इस बात से ये साबित होता है कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध थी, दुर्भावना से प्रेरित थी और प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार के द्वारा जानबूझकर दोनों नेताओं की गिरफ्तारी कराएगी। क्योंकि 23 महीने जेल में रखने के बाद, लगभग 2.25 साल के बाद आप सत्येंद्र जैन के मामले में सैंक्शन ले रहे हैं। वो भी तब जब हमारे वकील ने कोर्ट में विरोध दर्ज किया कि ये गिरफ्तारी अवैध है। न उनके घर से कुछ बरामद हुआ, 23 महीने आपने उनको जेल में रखा, उनको जमानत भी मिल गई और अब आप सैंक्शन मांग रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय से अनुमति मांग रहे हैं। यही काम आपने अरविंद केजरीवाल जी के मामले में किया। तो बार बार जो हम लोग कह रहे हैं कि ये इस ईडी की गिरफ्तारी के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करना था और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए, सत्येंद्र जैन के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली का काम बाधित किया। एक मंत्री की गिरफ्तारी विदाउट प्रायर सैंक्शन, एक चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी विदाउट प्रायर सैंक्शन, ये मेरे ख्याल से पूरी तरीके से गलत हुआ और जिस गलती को अब गृह मंत्रालय और मोदी सरकार मान रही है। देखिए, वो पूरे देश में भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है, देश की छवि खराब हो रही है सिर्फ और सिर्फ अडानी के चक्कर में। आप देश की सारी संपत्तियां एक व्यक्ति को सौंपते जा रहे हैं, आकाश से लेके पाताल तक एक ही व्यक्ति को आप सौंपते जा रहे हैं। विदेशी धरती पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसके भ्रष्टाचार और फ्रॉड को लेकर। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी इज्जत बचाई है किसी तरीके से उस सवाल से बच के।